के लिए क्या करते हैं हम इसके बारे में नहीं जानते। हम बस अपने परिवार, अपने नज़दीकी लोगों के भलाई का काम कर पाते हैं, उतना ही हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा अचीवमेंट मांग लेते हैं। लेकिन ये उतनी ही पर नहीं सीमित है। आज समय है, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। इतने साल आज़ादी के बाद हमारी नींद खुलती है, हम ऐसे मंच पे आते हैं, तो अब तो कम से कम जागना चाहिए हमको। और यहाँ पे जो हमारी सीटें लगी होती है 2000 3000, शायद 5 के लेवल, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, लेकिन हम उनके लेवल के अपने आप को नहीं समझते, बिकॉज हम लोग सोशली बैकवर्ड हैं। ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है या बुद्धि नहीं है, तो हिम्मत नहीं होती कि सामने आकर बोल सकते हैं। और चीज़ें तो हम लोग भी जानते हैं, बचपन से जो शोषण हुआ है, बचपन से हम ये शोषण देखते आए हैं। चाहे हम कितने भी अच्छे पोस्ट पे रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी एक ऐसी माइंडसेट हो गई है कि हम बहुत ही ऑनेस्टली, डिलीजेंटली काम करते हैं, लेकिन हम अपने सोसाइटी, अपने लोगों के लिए क्या करते हैं हम इसके बारे में नहीं जानते। हम बस अपने परिवार, अपने नज़दीकी लोगों के भलाई का काम कर पाते हैं, उतना ही हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा अचीवमेंट मांग लेते हैं। लेकिन ये उतनी ही पर नहीं सीमित है। आज समय है, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। इतने साल आज़ादी के बाद हमारी नींद खुलती है, हम ऐसे मंच पे आते हैं, तो अब तो कम से कम जागना चाहिए हमको। और यहाँ पे जो हमारी सीटें लगी होती है 2000 3000, शायद 5000 का आज लगा है, और इसको पूरा भरते हुए ना देखकर बड़ा दुख होता है। और एक तरह से कहिए कि बहुत ही घबराहट होती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे उनके लिए ही तो है, हमारे लिए ही तो ये सभा का आयोजन किया गया। और जैसे अभी एक भाई ने कहा कि इसको बुक करने में बड़ा मेहनत होता है। ये रामलीला मैदान की बुकिंग ही एक अचीवमेंट है। इसको बुक करना इस ऐसे मीटिंग के लिए, ये खुद एक उपलब्धि है। तो इसका पूरा हम लोग को सहयोग देना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि और एक बहुत बड़ी बात है जो मैं देखी हूँ, मैं अपने स्कूल के समय से देखते आ रही हूँ और अभी भी देख रही हूँ कि हमारे ही बैकवर्ड ओबीसी के जो लोग होते हैं वो अपनी जाति को छुपाते हैं। हम सब कहीं पे खुलकर नहीं बताते कि हम किस कास्ट के हैं, किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। और सर्विस में भी आने पे हम जहाँ पे उठते बैठते हैं हम लोग छुपाते हैं कि हम ओबीसी हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? कि हम अपने आप को पिछड़ा समझते हैं। हम उनके लेवल, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, लेकिन हम उनके लेवल के अपने आप को नहीं समझते, बिकॉज हम लोग सोशली बैकवर्ड हैं। ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है या बुद्धि नहीं है या रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन चूंकि हम लोग सोशली बैकवर्ड है, तो ये जो 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन मिला है, वो रिजर्वेशन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे में क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, हम लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो हमें तो सबसे, जो हम 90% हैं, तो हमें तो ये इसका, हमको सबसे पहले हमें इसका ये मिलना चाहिए, ना कि जो लोग ऑलरेडी ऊपर हैं और राज्य कर रहे हैं और सब ऊपरी पदों पर विराजमान हैं। तो आई थैंक यू, आई होप कि मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा। नमस्ते। धन्यवाद प्रीति जी। कि शोर हो रहा है कि 22 प्रतिज्ञा ले लो और भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ दो, वो सब क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 22 प्रतिज्ञा में शराब का सेवन भी, नशे का सेवन भी मना है, तो हमारे जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं 22 प्रतिज्ञा, क्या वो शराब नशा छोड़ने को तैयार है या लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं? बौद्ध धर्म को अपनाना अच्छी बात है, लेकिन उसके फॉलोवर बनना बहुत मुश्किल है, उनका अनुसरण करना, 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करना बहुत मुश्किल है। एकजुट जहाँ पे हम होना चाहिए वहाँ पर हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। आज हालत ये हो गई है कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि 2047 में पूरी तरह से भारत राष्ट्र हो जाएगा। अगर
सिंगापुर के चीफ जस्टिस को इतना पता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, तो हमारे बहुजन समाज के लोग क्यों सोए हुए हैं, क्यों टुकड़ों में बटे हुए हैं, क्यों अपनी पार्टी और दल को छोड़कर, अपनी ईगो छोड़कर एक साथ एक पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसमें सबसे पहले 50% अब महिलाओं की भागीदारी चाहिए। महिलाएं तो बिकेंगी नहीं, आदमी तो शराब पे पैसों पे बिक रहे हैं। हमने बहुत देख लिया, जितने भी पार्लियामेंट में, विधानसभा में चुन के आदमी जाते हैं, आज वो किसी पार्टी से चुन रहे हैं, कल किसी और की गोद में जाके बैठ जाते हैं या फिर अपनी पार्टी की गुलामी करते हैं। ये हमें अपने नेता नहीं चाहिए। हमें अपने नेताओं को दोबारा से खड़ा करना है और जिस तरह से भी उनको काम करना है, अब महिलाएं भी करेंगी और आज के नए लोगों को खड़ा करना है। जो 25 लाख मेरठ में लगाए गए हैं बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, अगर 25 लाख किसी नेता को बनाने में लगा देते तो शायद पार्लियामेंट में खड़ी होकर इनकी आवाज लगाते। आज माला जो है 51,000 की माला अंबेडकर के परपोते यशवंत राव डाल के गए हैं, क्या उनकी माला से हमारा समाज सुधार का हो गया? हमें ये छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ पाखंड में लगा हुआ है, माला डलवा के अपने आप को नेता कह रहे हैं। ये सबसे बात गलत है। आप कंझावला केस लीजिए, कंझावला केस 1 जनवरी को हुआ था। आज उनके 3 बच्चे जो ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना उनकी ढंग से खाना पीना हो रहा है। आप ये देखिएगी कि उनको कोई देखने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार ने 10 लाख उनको पैसा दिया है। 10 लाख जो औरत डायलिसिस करवा रही है एक हफ्ते में 2 बार 3 बार, और उसकी दवाइयों का कोई खर्च सरकार नहीं उठा रही है। तो हमें ये नहीं लगता कि हमारे बहुजन समाज को उसके लिए कोई आवाज उठानी चाहिए कि भाई उसके बच्चों को हमारी दिल्ली सरकार स्कूलों में हॉस्टल में रख के उनको अच्छी पढ़ाई दे, उनकी खाने पीने का खर्च उठाए और उसकी दवाइयों का भी इंतजाम करे, जिससे कि उसके बच्चे किसी काबिल हो। कल वो अगर माँ मर जाती है तो उन 3 बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ये हमारे समाज कल्याण हमारा कहाँ है? कौन सो रहा है? क्यों नहीं हम आप उसके लिए आवाज उठा रहे कि वो समाज कल्याण उसका बोझ उठाए उन 3 बच्चों का। आज सवाल ये भी है कि हमारे पास जो न्याय मिल रहा है, क्या वो न्याय हमें मिल रहा है? आपने देखा होगा कि हाथरस की बेटी को गैंग रेप का केस हटा दिया गया है और उसको 1 आदमी के उम्र कैद सजा दे दी और 3 लोगों को बरी कर दिया। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे दिल्ली में इतने लोग हैं, यूपी में क्या, हर एक जगह इतने वकील लोग हैं, वो केस क्यों नहीं लड़ते? उनके लिए 10 वकील क्यों नहीं जाते एक केस के लिए? आज कोई भी केस हो जाता है तो हमारे जो पीड़ित लोग हैं वो दूसरी कास्ट के लिए जाते हैं वकीलों को ढूंढने। हमारा वकील कोई सोया मिलता है, कोई आवाज नहीं उठाता, सिर्फ वो भाषण दे रहे हैं। इसलिए हमें उन वकीलों को भी जगाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।